प्राचीन समय की बात है। काम्पिल्य नगर में इंद्रदुम्न नाम का एक राजा रहता था, जो बड़ा ही धर्मात्मा और दानी था। 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम आगंतुकों को नहीं देता था। इस प्रकार से उसका यश दिग दिगंतर तक फैली हुई थी। वह मरने के बाद लोग स्वर्ग जाता है, लेकिन वह अपने पुण्य के प्रभाव से सशरीर ही स्वर्ग गया। वहाँ जाकर के हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रहने के बाद एक बार ब्रह्मा जी ने उस राजा से बोला कि केवल पुण्य ही काफ़ी नहीं है, यश भी होना चाहिए। इसलिए तुम जाओ और पृथ्वी पर पता करो यश के बारे में। इतना कहते ही वह पुनः अपने नगरी काम्पिल्य में आ गया और यहाँ आकर के इंद्रदुम्न राजा के बारे में पता करने लगा कि आप लोग यहाँ पहले एक राजा इंद्रदुम्न हुए हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं तो बताएं। लेकिन गांव वाले कहे कि हम लोग राजा इंद्रदुम्न के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ पता नहीं है कौन था क्या था। आपको विशेष जानना है तो आप नैमिषारण्य चले जाइए, वहाँ महर्षि मार्कंडेय रहते हैं, वही बता सकते हैं कि राजा इंद्रदुम्न कौन था। राजा खोजते हुए नैमिषारण्य पहुँच जाता है और मार्कंडेय ऋषि से मिल करके पूछता है कि प्राचीन काल में राजा इंद्रदुम्न हुए हैं, क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं। तो वे भी मार्कंडेय ऋषि भी असमर्थता व्यक्त किए कि हमारा एक मित्र उल्लू है, जो हमसे भी ज़्यादा आयु का है, उसी के पास चलिए। उल्लू के पास भी आते हैं। उल्लू कह देता है, मैं भी नहीं जानता हूँ, हमारा एक मित्र है बक, उसी के पास चलते हैं, वह हमसे भी दीर्घायु है। बक के पास से वहाँ से चलते हैं। कहता है, हमारा एक मित्र हंस है, जो मानसरोवर में रहता है, हमसे भी दीर्घायु है, उसी से पूछते हैं। वहाँ आने के बाद वह भी असमर्थता व्यक्त करता है और कहता है कि एक मेरा मित्र है मंथर नाम का कच्छप, वह मुझसे भी दीर्घायु है, इसलिए वहीं चलते हैं। सभी मिलकर के आते हैं उस कच्छप के पास। कच्छप कहता है कि मैं जानता हूँ उस इंद्रदुम्न को,
आप पांचों में से यही इंद्रद्युम्न है। इसने यज्ञ किया था और इसी के यज्ञ की आहुति के कारण मैं पृथ्वी के अंदर था, जिसकी गर्माहट से मेरे पीठ जल गए थे। वहाँ से कहता है कि मेरे गुरु लोमस ऋषि हैं, उन्हीं से मिलते हैं। लोमस ऋषि के पास जाते हैं। लोमस ऋषि से पूछते हैं कि आप घर और कुटिया न बना करके एक मुट्ठी तृण क्यों लिए रहते हैं और ऐसे ही खुले में रहते हैं। लोमस ऋषि कहे कि यह शरीर घर सभी नाशवान है, एक दिन संसार को छोड़ करके जाना ही है, तो किसके लिए घर बनाए। फिर अपने बारे में बताने लगते हैं कि प्राचीन काल में मैं एक गरीब शूद्र था, भूख प्यास से व्याकुल एक तालाब में स्नान करने गया। वहाँ एक शिवलिंग देखा। उस शिवलिंग पर कमल के पुष्प तोड़ करके चढ़ाए। बाहर निकले तो भूख से हमारी मृत्यु हो गई और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर के भी पूर्व बात याद रहे। उसके बाद मरने पर मैं इस ऋषि का शरीर लिया हूँ, इसलिए मैं आज तक जो इतना दीर्घायु हैं उसका कारण यही है कि मैंने एक बार भगवान शिव को उपासना किया था। उसी से शूद्र से ब्राह्मण हुआ और ब्राह्मण से लोमस ऋषि हुआ। तो शिव उपासना का ही यह फल है।